सिंध हुकूमत का ईद से पहले ट्रांसपोर्ट न खोलने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं कोरोना वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। अवाम की सेहत का ख्याल रखना है। वजीर आला सिंध ने सूबाई टास्क फोर्स का इजलास पीर को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट तो क्या सब कुछ खोलने का ऐलान कर दिया। पीर से ट्रांसपोर्ट चलेगी, किराए 20% कम होंगे। ऑनलाइन टैक्सी और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी खोलने का फैसला। पीर से बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। मसीही बरादरी को इतवार को गिरजाघरों में इबादत की भी इजाजत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी पीर को ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। लॉकडाउन में मजीद नरमी के नताइज। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में 1581 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 38,799 हो गई। मजीद 31 हलाकतें, तादाद 834 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 291 अमवात। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457 अफराद मुतासर। कोरोना से अब तक 10,880 अफराद सेहतयाब। कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी। कोरोना वायरस से मजीद 65 हेल्थ केयर वर्कर मुतासर। तादाद 1072 हो गई। डॉक्टर समेत तिब्बी अमले से अब तक 12 अफराद शहीद हो चुके। ताजिरों का ईद तक लॉकडाउन खत्म करने और 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा। कहते हैं शेड्यूल के मुताबिक तो चांद रात को दुकानें बंद होंगी। सदर अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान अजमल बलोच कहते हैं SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केटों के बाहर टाइगर फोर्स तैनात की जाए। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के ताजिरों को कर्ज देने का मुतालबा। कहते हैं कराची का फैसला मेयर कराची करेंगे। कराची का पहिया चलता है तो पाकिस्तान पलता है। कराची नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। सिंध हुकूमत का नए माली साल में किसानों को कर्जे देने का फैसला। 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। हम वफाक का इदारा हैं, हम किसी सूबे के मतहत नहीं, हम इमरान खान वजीर आजम के मतहत हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियों का दावा। कहते हैं नैब ईद उल फितर के बाद 31 जुलाई तक दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। लॉकडाउन शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप बन सकता है। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं बेहतर होगा वो अपना सॉफ्टवेयर तब्दील करा लें। शेख रशीद ने ट्रेन ना चलने का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं ट्रेन सर्विस सिंध की वजह से नहीं चला रहे। ट्रेन वफाकी हुकूमत का महकमा है, सिंध हुकूमत कैसे रोक सकती है। अवामी हलकों का सवाल। शहबाज शरीफ ने सवालों के जवाब नहीं दिए। ओपोजिशन लीडर मजीद आइसोलेशन में चले गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के लफ्जी वार कहते हैं गुज़िश्ता 30 साल में करप्शन का वायरस परवान चढ़ा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हम कोरोना के साथ उस वायरस का भी शिकार हैं जो मुल्क को चूसता और कर्जों में डुबो देता है। इस वायरस का इलाज इमरान खान करेंगे। दो साल इल्जामात का पहाड़ खोदा, निकला चूहा और वो भी बदबूदार। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्जाम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहते हैं आज तो शहबाज शरीफ की करप्शन का सबूत लाना था, अवाम तो सबूत देखना चाहते थे। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं। नैब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान। कहते हैं नैब अफसरान करप्शन के खात्मे के लिए फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। नैब की कारकर्दगी को आलमी इदारों ने भी सराहा है।
सिंध हुकूमत का विफाक पर पलटकर वार। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं मुल्क में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ और हमारे वजीर आजम ने 13 मार्च को पहला इजलास किया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में फर्क शऊर और शोर का है। टाइगर फोर्स को सहूलत देने के लिए खत लिख दिया, हमें टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज है। कोरोना वायरस अखुद नोटिस केस में विफाक और चारों सूबों ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में बताया गया कि ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने जवाब में कहा कि विफाक का टैक्स रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। बलूचिस्तान में ज़कात फंड में अरबों रुपए के खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। पंजाब में महकमे खुराक के फ्लोर मिल्स पर छापे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स बंद करने का फैसला। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं इंतजामिया गंदम खरीदारी में नाकाम हो गई। अब मिल्स में मौजूद गंदम को जखीरा अंदोजी का नाम देकर उठाया जा रहा है। कोरोना की मारी अवाम पर आटा बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो का थैला 20 रुपए इजाफे के बाद 825 रुपए का हो गया। 10 किलो का थैला 420 रुपए का मिलेगा। आटा महंगा करने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। रमजान के आखिरी अरसे में हुकूमत को आवाम का ख्याल आ ही गया। यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश और मसूर सस्ती। दाल माश 30 रुपए और दाल मसूर 15 रुपए फी किलो सस्ती। अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन जुज़वी बहाल। एक परवाज कराची से लाहौर, दूसरी लाहौर से कराची पहुंच गई। 100 मुसाफिर लाहौर से कराची पहुंचे। पेशावर में बीआरटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाहौर में भी ठेका मिल गया। कंपनी मकबूल एसोसिएट्स फिरदौस मार्केट अंडरपास तामीर करेगी। मंसूबे की बुनियादी लागत 1 अरब 9 करोड़ रखी गई। मकबूल एसोसिएट्स ने सबसे कम 97 करोड़ 1,31,267 रुपए की बोली लगाई। महकमे मौसमियात को ईद के चांद की पेशगोई से रोक दिया गया। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि महकमा मौसमियात चांद से मुतल्लिक कोई पेशगोई ना करे। चांद देखने के लिए महकमा मौसमियात रोयत हिलाल कमेटी की मौफनत करे। महकमा मौसमियात ने 24 मई को चांद नजर आने और 25 मई को ईद की पेशगोई की थी। कराची में हीट वेव का खतरा, पारा 42 डिग्री को छू सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब पर टिड्डी दल का हमला। कबीरवाला, लैया, कोट अदू, अलीपुर में फसलों को शदीद नुकसान। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। घोटकी में भी फसलों और सब्जियों का सफाया। पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स को मरहलावार खेल की तरफ लाने का फैसला। कौमी क्रिकेटर्स के लिए रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब देने का फैसला। आइंदा हफ्ते खिलाड़ी इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जून के पहले हफ्ते में खिलाड़ियों को इज्तिमाई ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाएगा। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियो तस्वीर। आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। पीसीबी का कौमी क्रिकेटर्स को मरहलावार खेल की तरफ लाने का फैसला। कौमी क्रिकेटर्स के लिए रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब देने का फैसला। आइंदा हफ्ते खिलाड़ी इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जून के पहले हफ्ते में खिलाड़ियों को इज्तिमाई ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाएगा। और
लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें, हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियो तस्वीर। आप बीती 03171242424 पर व्हाट्सएप करें।